जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज खोटा निबंध के। ये छठा निबंध है जिसका नाम है भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम। करम परब ये खोटा निबंध का ये छठा है ना, छठा आपका जो वो निबंध है ना। पहले तो हम लोग निबंध को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आखिरी में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस निबंध को। थोड़ा सा थ्योरी होगा लेकिन स्पीडली हम लोग चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, है ना। बाकी का क्या है कि आपको कर्म के बारे में आप सभी को तो पता ही है ना, तो लगभग को तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी चलिए। राखी और भैया दूज जैसन, राखी और भैया दूज ये दोनों के बारे में भी आपको पता है कि भाई बहन के प्यार के रूप में दिखाया जाता है ये दोनों त्यौहार को। बोलता है कि राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ प्यार से सराबोर पर्व त्यौहार भारतीय संस्कृति के अक्षय संपत है। झारखंडी क्षेत्र अनूठा और महान पर्व करम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है। तो एक उसी तरह से राखी और भैया दूज के जैसन ही करम पर्व को भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व के रूप में मानल जाए। जे तरी राखी और भाई दूज पर्व में भाई बहन एक दोसर के मंगल कामना करहत और सै तरी करम पूजा बहिन आपन भाई गुलेने लागिन करम राजा से आपन अचरा पसार के सुख संपत्ति मांगहत। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से भाई दूज और राखी में भाई अपने कह सकते हैं कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक जो वो झलकता है, ठीक उसी प्रकार से करम पर्व में भी क्या है कि अपनी अपनी जो भी बहनें होती है वो अपने अपने भाई के लिए अपना आंचल पसार करके सुख संपत्ति की कामना करती है कि करम राजा हमारे भाइयों को जो वो नहीं है। एक गीत भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उस गीत का नाम भी आप अच्छे से जानते हैं, है ना जी। जाहो जाहो करम गोसाए जाहो ससुरार हो, है ना, हमर भैया जिये थे लाखों बरिस हो, इस तरह से करके है। तो हम पूरा गीत तो नहीं जानते क्योंकि हम करम पर्व थोड़ी न करते जो हम पूरा गीत जानेंगे, है ना। चलिए, भादो इंजोरिया पक्षे के एकादशी तिथे करम पूजा मनवल जाए। तो भादो एकादशी ये सब चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं कि करम पर्व कहिया मनवल जाए, तो भादो इंजोरिया के एकादशी यानी शुक्ल पक्ष के एकादशी के मनवल जाए। ई अवसरे पैत भाई आपन बहिन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लियाए लानहत। यानी इस दिन जो वो क्या होता है, जैसे जैसे कर्म पर्व आता है तो भाई अपने बहन को जो वो ससुराल से नैहर ले आती है यानी अपना घर ले आती है। और एखने डंगुआ बेटी बेटी छुआ गुलेन तो करमैतीन मैंने करम के पुजारी। अब आखिर में बहिने जब नहीं आएगी तो करम पूजा करेगा कौन, भाई थोड़े वहाँ पे कर्मा करेगा। करम तो होता है बहनों के लिए, तो बहन को तो आना ही पड़ेगा क्योंकि वही तो है करमैतीन। और करमैतीन कौन है, जो कर्म पर्व करती है उसी को करमैतीन बोला जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि करम के पुजारिन। तो करम के पुजारिन वही सब होती है। ई पर्व संगे ढेर ढेर लोक विश्वास मान्यता जुटल है। इस पर्व में ऐसा नहीं कि केवल एक भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, इस त्यौहार से और भी कई ऐसे मान्यताएं जुड़ी हुई है। जे तरी एक बटे धर्म और कर्म के समन्वय के पर्व मानल जाए। एक तरफ इसे धर्म और कर्म यानी धर्म के ऊपर में कर्म की जीत, है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा कि धर्म के ऊपर में कर्म का जीत के रूप में भी इस त्यौहार को माना जाता है। तो दोसर बटे कर्म सुंदर सुंदर छुआ पुता पावे के लागिन मनौती पर्व हके। तो एक तरफ दूसरा तरफ अगर यह भी मान्यता है कि सुंदर अपना अच्छा पुत्र कामना के लिए भी यह पर्व जो वो किया जाता है। सैले करमैतीन आपन थारी पूजक थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखहत और करम राजा से कामना करहत कि ओकरा सुंदर सुडौल बेटा मिले। आपन कोई प्रियजन के प्रदेश से घर घूर आवे खुशी मनावे पर्व करम हके। तो बगरा धान धूर हवे के लागिन मनौती पर्व लगे। अब देखिए यहाँ पे 3-4 मान्यताएं मुख्य रूप में दिया हुआ है। पहला तो बोलता क्या है कि एक तो है कि धर्म के ऊपर में कर्म का जीत, एक हो गया। दूसरा हो गया कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक के रूप में माना जाता है। तीसरा एक यह भी माना जाता है कि अच्छे पुत्र की कामना के लिए भी यह पर्व को मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक और माना जाता है कि ये कोई भी अपना प्रियजन जो वो प्रदेश से घर आने की खुशी में भी मनाया जाता है यह पर्व। और एक तरफ और भी यह भी मान्यता है कि किसान का, आप सभी को पता है कि भादों में जितना धान वगैरह जो खेती होता है वो खत्म होकर के किसान जो वो किसी तरह से सुथाता है यानी थोड़ा आराम का सांस लेता है ना। तो उस रूप में भी जो वो खुशी के साथ में जो वो यह पर्व मनाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है कर्म पर्व को लेकर के।
करम एक बटे युवक युवती लागिन रस आर राग लय आर ताल के परब हके, तो दोसर बटे धान रोपनिक हाँ हाथ तक काम से फुर्सत पावल किसानेक मनेक हिया खलास के भी अभिव्यक्ति मिला है। तो दूसरा तरफ क्या है ना कि यहाँ पे है कि धान रोपनी हाथ टूटा काम से, यानी पूरा दिन रात देखते हैं कितना मेहनत से वो काम करते हैं। जब सावन का महीना होता है तो उसमें बहुत मेहनत होता है उन लोगों का, किसान का। उन लोगों का क्या, हम लोग भी किसान ही हैं, तो हम लोग कोई थोड़े ना ऐसा थोड़े ना कि हम लोग राजा कोई है। तो सभी कोई उसी तरह से जो इस प्रोसेस से गुजरता है उसको तो पता ही है कि कितना मेहनत करना पड़ता है सावन भादों में। तो वो सभी से फुर्सत मिलता है, तो वही किसाने के मनेक हिया खलास से के भी अभिव्यक्ति हके ई परब। तैयो मुख्य रूप में भाइयक सुख संपैतेक लागिन बहिन गुला जे पूजा करहत, बहिन गुला गोटा बच्छर ई पर्वेक प्रतीक्षा कर है। एक बहन जो वो पूरे वर्ष जो वो करम पर्व का इंतजार करती है, क्योंकि यह पर्व जो वो उनके लिए खास होता है। करत की ले की ई पर्वे जुनजुनार नैहर जायक रीति है, चाहे आन दिनक जायक मौका मिले ना मिले। अब इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पता है कि इस पर्व में हम जो वो अलग दिन तो हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे अपने मायके, लेकिन कर्मा में तो हम जरूर अपने मायके चले जाएंगे, है ना। इसलिए यह तो एक नया उम्मीद होता है। करम पर्वे 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू वाला उठवल जाए, है ना। तो करम पर्व जो वो कहीं पे 7 दिन पहले उठाया जाता है, कहीं पे 5 दिन, कहीं पे 3 दिन पहले उठाया जाता है। ज़्यादातर देखा गया कि 7 दिन पहले जो वो करम पर्व उठवल जाए, है ना। ठीक है, से दिन सब करमैतीन बिहाने के बेरा गीते नादे गांव से दूर कोनो नदी नाला जा करके धारे जाहत और हुआ नहाए धोवाए के दूगो बांसे नावा पथियाएँ जकरा डाला कहल जाए। तो दूगो वहाँ पे बांस का एक डाला होता है ना, ये आपको पता ही है। उसमें से बालू उठाए लेहत और बालू में भरल डालाएं धान गहूम जौनरा बूट उरीद कुर्थी ये सब गोटा बुन देहत। ये डाला के सेवा, है ना, सेवा बर्दाश्त लागिन 3 या 5 गो टनक करमैतीन जकरा डलैतीन कहल जाए। अब देखिए यहाँ पे डलैतीन की है। अब देखिए कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं ये जावा का मोनी हो गया। अब जावा का मोनी हो गया, जावा मोनी अब रखना है तो भाई जावा मोनी रखना पड़ेगा ना कहीं पे, काहे कि इसमें से जो भी है बुन दिया गया है। जैसे जैसे यह बड़ा होता जाएगा, है ना, तो ये करमैतीन में एक चुना जाता है कि किस करमैतीन के घर में रहते हो, अन्यथा सब यने वने कर देते हूँ तहाँ से खराब हो जितो। इसीलिए इसको रखने के लिए एक चुना जाता है, चुनाव किया जाता है कि किस करमैतीन के यहाँ पे रहेगा, है ना। उसी को जो वो डलैतीन कहा जाता है। अब ओकरा में 3 या 5 गो टनक करमैतीन। अब टनक इसीलिए तरी टनक होवे के चाहे ना, कोई भी चीज़ के मॉनिटरिंग करल जाए तो वैसन आदमी के चुनल जाए तनी टनगर रहे, है ना। और टनक तनी वह दिन जिस दिन सहेक रोए तहिया उपवास जिस दिन रोए उस दिन भी लुरवाए ना जीथिन, है ना। उस दिन भी बहुत कोई लुरवाए जाथिन, तो उस दिन भी टनक रहे के चाहे तनी, जे कि सहलो बादे की है तनी टनगर रहे के चाहे। तो वह चलते 3 या 5 गो टनक करमैतीन के चुनल जाए जकरा डलैतीन कहल जाए। बाछल जाए डाला के गाँव में पाहन ना तो मुख्य डलैतीन घरे रखल जाए। अभी डाला के या तो जे डलैतीन सब है या तो ये सब के घरे रखल जाए, या तो फिर जे गाँव में पाहन हुए पाहन के घरे रखल जाए। पैत दिन बेरा डूबल गल पाछू गाँव एक अखराएँ डाला के लाइन के और करमैतीन गुला डाला के चारों और घेरा बना के घूर घूर के गीत गावा हत, है ना, जावा गीत गावा हत और एकरा जावा जगवे कहल जाए। अब जावा जगवे वास्ते, है ना, संझिया के अब गांव तरफ को भोर हो जगा देथिन, संझियो जगा देथिन और कभी कभी तो 12 बजे जगा देथिन, है ना। जखने मन कर को तखनिए बोल चलो। और गीत के जावा जगा गीत कहल जाए। अब जावा जगवे मतलब जो जगा घूम घूम करके नाचती गाती हैं, गीत गाती हैं, तो उसे तो जावा जगाना कहता है। जो गीत का प्रयोग किया जाता है उसे जावा गीत गाया जाता है, बोला जाता है। अब जावा खातिर गीत गाए जा रहे तो जावे गीत ने होले, है ना। अब शादी खातिर गीत है तो शादी बिहा गीत होते। अब जावा में गीत गावल जा रहे तो जावा गीत होले, बिहा में गीत गावल जा रहे तो बिहा गीत होले। तो यह तरी होबो। डालक ठामी घीवक दिया जरावे की रीति है, यानी वहीं डाला के पास में घी का दिया भी जलाने का रीति रिवाज देखने को मिलता है। 4-5 दिन एक पेछू डाला बुनल गोटा अकुर जा है और पियर पियर 3-4
इंच के पौधा बन जाए एकरा जावा फूल कहल जाए। अब उ वाला की होबो कि जैसे जैसे बड़ा हो जाए तो ओकरा की कहल जाए, जावा फूल कहल जाए। जैसे अभी हम बोलिए ने कि मौनी है, अब मौनिया में यहाँ पे पहले बुनल हलै, ये सब बुनले तो जैसे की होले बड़ा हो गए, और सब बड़ा हो गए तो एकरे कहल जाए जावा फूल। एकरा की कहल जाए, जावा फूल कहल जाए, जावा फूल कहल जाए, है ना। तो ये सब याद रखना है। चलिए आगे लिखल हथिन, अंधार घारे राखल के चलते जावा फूल जो हो वो पियर रंग भई जाए। मकिन आरो पियर करे लागिन करमैतिन ओकरा हल्दी पानी से पटाबहत। अब की हो कि आधार घरे रखल जाए ओकरा, ताकि तनी जे जावा होते वो तनी पियर हते, और ना तो ओकर में हल्दी पानी भी पटावल जाए, हल्दी पानी भी दियल जाए ओकर में। बाला उठवे के दिने से लेके करमैतिन पूजा दिन तक करमैतिन बड़ा निष्ठा से सामंजस्य से रहत। ई मांझे जरल पोड़ल तीता, है ना, तीता आमत मांस मछली और जूठा भोजन ओखिन नाय करहत। बड़ी आदमी अकर में बोलथिन कि तुम कुछ उल्टा पुल्टा ना खा लिए जे कि जावा खराब है जीते, तो ओकर में लड़ो भी हथिन, है ना, कि कोई दोसर तेसर चीज़ ना खा लियो जे कि जावा फूल जे वो खराब है जीते, और बड़ी गोट खा लेथिन उतरी, है ना। तो यहाँ पे बोलल गेल है कि पोड़ल या तो तीता आमत खट्टा उट्टा ना खाए के चाहिए, यहाँ पे मांस मछली ये सब ना खाए के लगे, जूठा ना खाए के लगे, ये सब ना खाए के लगे। करम पूजा दिन गाँव में पाहन बोन जाके करम डार गाछे दू गो मतलब पुसट, है ना, मतलब हष्ट पुष्ट जो है ना, सीधा और सुडौल, है ना, सीधा और सुडौल जो वो दो गो करम डार काट के आना हत। हाँ, कर्मे के दुइयो डार के एके गाछे खवेकटा लगे। अब यहाँ पे करम डार जे काटल जाए ना, वो एगो गाछ मान ले है, तो एकरे में एगो ई डार काट दिलिए और एगो ई डार काट दिलिए। ऐसा ना कि एगो दोसर गाछ के डार काट के ले आन लिए और एगो दोसर के, ई तरी ना नियम लगे कि एके गाछ के दू गो डाली काट के लाने लगे, ई करम डार लगे, है ना। ई करम गाछ लगे और करम गाछ के ही करम डार के गड़ल जाए अखरा में। तो ई काम के करो है, पाहन करो है। पाहन ना रहे तो कहीं पे नाया भी करो है ना। एगो टेट में एग्जाम पूछ ले जेटेट में कि करम डार के गड़ो है अखरा में, तो वहाँ पे पाहन ऑप्शन में ना हले, तो वहाँ पे नाया हले ऑप्शन में, तो नाया ऊपर आंसर भाई जीते। तो इस तरह भी कभी कभी पूछ दे सवाल। तो अगर पाहन ना रहे तो नाया हो वो है। और ओकरा फिर लाने के बाद की हो है, काटलक बादे वो दुइयो डार के पाहन गाँव के बाहर राख के छोड़ दे है। जकरा गाँव के बेटा छुआ सब यानी करमैतिन के जो भाई गुला हो वो होथिन, वो सब ढोल नगाड़ा बजाए करके गीते ना दें। अब गीत ओकर भाई सब कैसे गएथिन, वो सब तो जानबो ना करत होथिन। अच्छा, कोई गावत होथिन, गावे कखराएं लाइन के गाड़ देहत। गाँव के पाहन एकर पेछू हाँक पार के करमैतिन के आखराएं आवे के न्योता दे है। ओकर बाद की करो कि पाहन जो वो सब करमैतिन के अखरा आवे ले जो वो हाँक पार के नेता दे है। भादो महीना के अंधरिया रहते हैं गाँव में करमैतिन घीवे दिया जगमगैले पूजा थारी लेके हाथे लेके जखन पाता पाती चले लागा हत, तखन ऐसन बुझा है जैसे आकाशिक तरिंगन आज झारखंडे गाँव में नाम के घूर फिरे लगल हत। आखिर में लगते काहे न, है ना, सब करमैतिन सब पाता पाती यानी लाइन से सब घी दिया जराए करके जखने आवे लगोथिन अखरा, तखने लगो कि जैसे जितना तरिंगन आकाश के है सब तरिंगन आज हेठे लाम गिल हथिन, है ना, हेठे उतर गिल हथिन। और जखन करमैतिन करम डायरेक्ट चारों चगुर्दे गोल घेरा बना के पूजा थारी धार के बैठ जाहत, तखने ऐसन दिशे है यानी ऐसन लागा है जैसे आज आकाशिक तारा गुलिन सब हेठे नाम के मीटिंग कर रहा हत, पूजा के लागिन बासिके टोकी। अब देखिए यहाँ पे जब बोल रहे थे, यहाँ पे कवि जी थोड़ा सा है कि भाव के उत्पन्न करने के प्रयास करल हथिन, है ना, कि वो भाव के जगावे के प्रयास करल हथिन कि जब करमैतिन पाता पाती चले के आवे लगो हथिन, तखने लगो है जैसे सब आकाश के तरिंगन आज झारखंडे गाँव में नाम गेल हथिन। और जखन करमैतिन सब ओकर चारों बाटे, है ना, पूजा थारी सब ले करके बैठ जा हथिन, तखन ऐसन बुझाए कि जैसे आकाशे के जितना तारा गुलिन हथिन सब आज हेठे उतर करके और सब मीटिंग कर रहा हथिन, है ना, ऐसन बुझाए लगो है। पूजा के लागिन बाँसे के टोकी राखल कमल कुमुदनी केवड़ा कादो फूल, है ना, हलुक हलुक सुगंध आर करमैतिन के गाते उठल कांचा हरदिक उपटन आर मेहंदी मेसर कोसर गंध लुहकी भदवैया बसाते संग करे करे लखमे लखमे चारों बटे पसर जाए
तखन ऐसन बुझा है जैसे साक्षात स्वर्ग। अब स्वर्ग है कि ना, अब यहाँ कवि भी कहलथिन कि अगर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो ऐसा लगो है कि आज धरती में उतर गेल हत, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन फूल के प्रयोग करल जाए तो कमल फूल, कुमुदनी, केवड़ा, कादो फूल, इस सब फूल के प्रयोग करल जाए। और बाद कांसी फूल होवो है ना, कांसी फूल होवो है, धान फूल होवो है, इस सब फूल के प्रयोग करल जाए। तो वह बोलो थी कि सब नाना रकम के सुगंध और करमैतीन सब के कांचा हरदिक उपटन के और मेहंदी के मेसर कोसर गंध लुकी भदवैया बरसाते कैसन लगू है जैसे आज साक्षात स्वर्ग जो वो धरती में उतर गए हथिन। गाँव में पाहन करम कहानी कहा है। अब गाँव के पाहन जो हो वो जो पूजा कराथिन वो करमैतीन सबके जो वो करम कहानी सुनावो थीन। करमैतीन गुलाब फूल छींट करके पूजा कराहत। करम पूजा दोसर दिन थारा जावा फूल राख के करमैतीन गुला अपन भाई ठीन के भाइयक जाने भाइयक काने जावा फूल खोस के कहत आपन करम महियक धर्म, यानी आपन करम और भैयक धर्म, यानी हमर जे करम हलो हम कर लियो ना, हमर धर्म हलो जे वो कर लियो, है ना। आपन करम महियक धर्म, यहाँ पे बोलने का अर्थ होता है ना कि हमारा जो धर्म था, बहन कहती है कि जो हमारा धर्म था, जो मेरा धर्म था वो हमने किया। अब आपका कर्म जाने, अब आपका कर्म जाने, आपका कर्म कैसा है, जैसा आपका कर्म होगा उसके अनुसार से आपको फल मिलेगा। क्योंकि हम बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं और आपका कर्म ही अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा। सोचेगा कि बहन तो हमारे लिए बढ़िया करिए दिया, अब हम कुछ करेंगे तो हमको कोई दिक्कत थोड़े न है, तो वैसन थोड़े न है। अगर माँ मान ले कि यानी जितिया कर लो कि बेटा बढ़िया सुरक्षित रहे और बेटा वने आग टांगे लगे रहे, तब की होते माया कर में कते दिन जितिया और खर जितिया मनावत, जब बेटा आग टांगी करत तो वह तरी यहाँ पे है। बहन आपन बोलो कि हमर जे धर्म हलो भाई हम कर लियो, अब तोर धर्म तोर कर्म जाने, जैसन तोर कर्म हो तो अब ये तोर ऊपर हो, है ना। ये बात यहाँ पे करमैतीन आय करके अपन भाई के काने जावा फूल खोस करके कहा हथिन। ये मंत्र के औखिन पूजा के मैधे कई बार दोहरावा हथ। मैंने बहिन गुला कहा हथिन कि हमर जे धर्म आर कर्तव्य रहो वो तो कर ली, भाइयक लागिन करम राजा से सुख संपत्ति मांग ली। अब तो भाइयक कर्मे कर्तव्य के ऊपर निर्भर है। ई उटा पूरा भाइयक हवेक भाई गिला अपन सामर्थ भर बहन के उपहार देहत। अब वहाँ पे की हो कि जब बहन अगर भाई खातिर इतना कर रहा है तो भाई के भी कुछ कर्तव्य बनो कि अपन बहन के कुछ होकर बदले में मिले के चाहिए भाई। तो ओकरा एगो उपहार स्वरूप में कुछ जे वो पैसा कौड़ी दियल जाए या तो कुछ जे भी है मिले के चाहिए, है ना। जैसे रक्षाबंधन में भी कुछ मिलो है उपहार, कोई नहियो देथिन। जैसे हम है कते दिन से ठाकले आ रहिए लेकिन अभी तक ना दिलिए तो ठीक वह तरी चलो है कर कोई बात नहीं, जहिया आदमी कमा हथिन तहिया देबे करोथिन, तो वह है। और ऐसे भी तो सब जोड़ जाड़ के बहन लइए जाथिन एक बार, है ना, तो सब निकल जाए एक बार, लेकिन फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वह बोल रहथिन कि जे करमैतीन के भाई जब जे उपहार देहत ओकरा अंकरी बटरी कहल जाए। की कहल जाए ओकरा? अंकरी बटरी कहल जाए। अब जे करमैतीन के भाई सब जे करमैतीन के उपहार स्वरूप में कुछ पैसा कौड़ी या तो आर कुछ देथिन ओकरा अंकरी बटरी कहल जाए। करमैतीन के खीरा बेटा के करमैतीन ने बाप खा है, किले की ऊ ओकर के लगते नाना लाग तक। अब करमैतीन यहाँ पे की हो एगो सुडौल यानी बढ़िया खीरा के जो वो वहाँ पे थारी में सजा करके पूजा करे जाथिन, ताकि वह तरी जब उनकर पुत्र होते तो सुंदर पुत्र के कामना खातिर एगो खीरा बढ़िया लेगल जाए, है ना। ऊ खीरा के खा है तो करमैतीन के नाना खा हथिन, है ना। करमैतीन के भाई ना खा सकोथिन काहे कि वो मामू लगथिन, इसलिए करमैतीन के बाप खा है जे नाना लाग तक आगे चल करके, है ना। खीरा बेटा के करमैतीने के भाई के ना खाए बने काहे कि वो मामा लागू हथिन, है ना। ये और झारखंडे तो भैगना मामा के लागिन देवता जुकुर हवहत। आप सभी को पता है कि मामा जो वो भैगना का पैर पूजाएं भी करते हैं, है ना। ई तरी करमैतीन आपन छुआ पुता लागिन आपन भाई बाटे ले सुरक्षा गारंटी करवाए लेहत। और ई तरी करमैतीन आपन पूजा करके आपन पुत्र के कामना करहत और आपन भाई के सुरक्षा के खातिर ये सब जो वो भगवान से करम राजा से गारंटी लेहत कि अब हमार भाई के
कुछ ना होवे के चाहिए और उस सुरक्षा के लिए एगो करम पर्व के रूप में मनावा हथिन। एटा झारखंडी सामाजिक परिहास और परिहार यानी हंसनतुआ जोकिंग एंड एवॉइडेंस ई बड़का सुंदर पड़ते लागे। भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते के एगो ढांगा लेतारे श्रृंखला है। भाई बहन के विजोग सुख दुख नहरे प्रति बेटी छुआ मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण ई लोकगीत गुले ने पावा है। जैसे की होबो नहीं कि जैसे जैसे जब भादो आवे लगो है तब जे बहिन सब होबो थी अपन ससुराल में उ सब के अपन नहर जाए खातिर बड़ा मोह माया लगे लगो कि कब हमार भाई आवत हम जो अपन घर जाए। घर कतनो ससुराल होबो लेकिन घर ओकरा मानबे ना करो थी ना हमर घर तुम यहाँ लगो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मोह माया टूट जाए और बाद फिर माने लगो थी कि अब तो हमार घर यह लगो, अब तो हमरा यह रहे है। भादो महीना परत ही बहिन अपन नहर जाके भाइये का आसरा देखे लागत। जैसे भादो महीना पड़लो बहिन सब अपन भाई के आसरा देखे लागत। अंगुरी गिन गिन के करम पर्व के दिन नजकायक अनुमान लगावे लागत। अंगुरी गिन गिन के गिनो थीन कि आज के दिन बचलो, अब आर 9 दिन बचलो, अब आर के दिन बोला 8 दिन बचलो। ई तरी गिन गिन के कोनो तरी घटाबो हथिन। घारे भीते गोबरे टीका या डांडी खींच के गिनती करके नजकाक मालूम कर लिहत। हालांकि अब ना होवे काहे कि अब तो मोबाइल आ गए तब पता चल जाए कि कहिया है से, है ना। लेकिन पहले की बोले कि टीका खींच दिलथिन कि अब 3 दिन, और बाद फिर की होलो एगो मिटा दिलथुन बोला अब 2 दिन बचल है, फिर एकरो मिटा दिलथुन 1 दिन बचल है, फिर यो वाला मिटा दिलथुन बोला आजे ये भाइये ना एलो अभी ना, ऐसा ना होवे भाई सब जाहथिन, है ना। चलिए आगे देखल जाइए। और ना तो उमड़ल आवत नदी नाला टाले टिपे भारल आहर पोखर और आकाशे मतवार हाथी गोठ लेखे मतरावल, है ना, मंडरायत करिया कजरा जो बदरी होबो है वो तो कहिए दे भादो कथा। अब देखिए अगर कहीं ये सब से ना पता चलो है तो एक जे पता चलो वो की पता चलो है भादो में कौन तरी नदी नाला पूरा भर जाए, है ना। और आप सबके पता होते कि उस समय पूरा मतवार हाथी गोठ लेके एकदम करिया कजरा जे बदरी कर ले रहो है वो बदरी तो बताइए दे कि अब भादो आए गले। यदि एहो टाइम ना कोनो रकम अगर भूल चूक भय जाए तो खेत गोठे आयरे गोहरे, है ना, नदी जोरिया करघाए फूटल बोके पाँख लेखे सफ़ेद झक कांसी फूल जैसन भादो चिन्हा कोई बिसरे पारे। अगर ये सब ना पता चले कि चल भाई ये सब चीज़ अगर ना बदरी उदृश ना पता चले तो कम से कम कांसी फूल जो हो वो फूलो है ओकर से पूरा सफ़ेद झक पूरा दिखाए लगो है दूर से ही, तो ये तो पता चल जाए कि अब जो है वो भादो महीना यानी करम पर्व के नज़दीक आ गलिए। भादो तो हरहरत आर पहुँचलक मकीन हाय ओकर करमनेतेक भाई तो ना अयलक लियन करे। बोल कि भादो तो आ गए हरहरायल कर ले, है ना, वो तो पहुँच गेल मकीन करमैतिन के भाई कहाँ है वो तो अले ना है। बेचारिक मन उड़ के दूर अपन बापे के नहर पहुँच जाए। अब करमैतिन जो होबो है बेचारी बहिन वो कर नज़र बार बार जो वो और मन जो वो बार बार घर दन चल जाए, कहाँ अपन नहरा चल जाए। वो अपन भाई कावे प्रतीक्षा करे लागा है और वो अपन भाई के प्रतीक्षा बार बार करे लागा है। यह भावे एगो करम गीत ई तरी है कि गोमती के धारी धारी फूटले कांसी गे नूनिक मन नहर चली गेल, कांसी फूल फूटी गेल नदी नाला भरी गेल, आशा देखे अखिया टटाए रे भादर कुहकल आए। कि गोमती के धारी धारी फूटल कांसी गे, कि गोमती की धारी यानी गोमती नदी धारी धारी फूटले कांसी यानी कांसी का फूल जो वो पूरा फूल चुका है हर तरफ, नदी नाला के तरफ में खेत का, है ना, चारों तरफ जो वो पूरा कांसी का फूल फूट चुका है। नूनी के मन नहर चली गेल और नूनी के मन जो वो कहाँ चल गेल नहर चल गेल, कांसी फूल फूटी गेल नदी नाला भरी गेल, आस देखी आँखिया टटाए। कि कांसी भी फूल फूट गया नदी नाला भी भर गया, यह देख करके आँखिया टटाए यानी आँख जो वो बहुत देर तक नहीं बोलते कि बहुत देर तक देखते रहना ध्यान से तो टटाए जाए, ओकरा कहल जाए रे भादर कुहकल आए। रे भादर कुहकल यानी भादो महीना जो वो कुहकते हुए पहुंच गया। आपन भाई एक प्रतीक्षाएं बहिने के आँख टटाए जा है तैयो भाई ना पहुँचो है। वो अनुमान लगावा है कि भाई के तो माय जुनजुनार पठवे थे लियान लायन करेले।
मकिन भाई तो एक हके कामकाजी कमनिहार, की जानी याद हतै कि नाय बिसर गेल हतक। यह भावे एगो गीत ई तरी है। अब यहाँ पे फिर बहिन सोचा ही अपन मने मने कि माय तो जरूर भाई के भेजे थे, लेकिन की करे, भाइयों तो आखिर में घर में काम रहो, ओकरो तो अपन काम धाम देखे होते, लेकिन फिर जरूर आवत। तब अब यहाँ पे आगे बेहतरी है कि परले भादर मास लागले नैहरे कास, मैया कही कही भैया के पैठाए रे भादर कुहकल आए। कि परले भादर मास लागले नैहरे कास, जैसे जैसे भादर मास परल वैसे नहरा के आस लग जा है। मैया कही कही भैया के पठाए, मैया तो बार बार जो वो भाई को पठा रहे होंगे। रे भादर कुहकल आए, और इस तरह से भादर मास जो वो पहुंचता आ रहा है। करमैती ने एक मने मन सोचा ही कि भाई तो आवते हते लियान करे। फिर वो अटकर लगावा ही कि की जानी कौन भाई अय तक, बड़का दादा अय तक कि मझला दादा अय तक, की जानी लगो है कि छोटके भैया आवे पारे। अब मने सोचा कि 3 भाई हथिन, अब की पता बड़का भैया अय तक कि मझला दादा आवत कि छोटके भाई आवत। मने मन सोचा ही कि बड़का दादा और मंझला दादा ना एतले तो सेटे बेस रहतल, किले कि ओखिन दुइयो के बड़ लोक लागत। की जाने हमर ससुर घरे ओकर ओकर ओखनी के मन मर्यादा होवे पारते बेड़ से कि ना होवे पारते, कि भाई अब बड़ भाई और मंझिल भाई आ रहे तो वो सब अगर ऐथिन, अगर बढ़िया से मान मर्यादा ससुर घर में ना होवत हमार ससुरार में, तो वो सब की सोचथिन कि बहन घर हमारा बढ़िया से मान मर्यादा ना होले। लेकिन एक भाई कभी अपन बहन के घर के कभी भी जो वो कह सकते हैं कि ये कभी नहीं करेगा कि हमको वहाँ पे खाने के लिए नहीं मिला या किसी से कंप्लेन करता है। ये तो सच्चाई है। कोई भी भाई नहीं बोलेगा कि मेरे घर में, मेरी बहन के घर में मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या तो ये खाने के खराब मिला। वो तो कभी जो वो कंप्लेन नहीं करता है, इतना तो पता है। लेकिन फिर भी बहन तो बहन होती है, वो सोच रही होती है ऐसा। छोटका भाई अवैध सेटे बेस रहे थे। अब यहाँ सोचती है बहन की, सोचा ही कि अगर छोटके भाई अतल तो ठीक रहतल। यदि हमार ससुर घरे के लोग हमरा नैहर भेजे में कटमट करता तो हो सको कि छोट भाई तनी कांदी कुंदी के कोनो रकम विदाई कराइए ले तक। कि अगर नहीं ससुर घर में ससुर सब अगर नाय नुकुर करता तो छोट भाई के कहबे कि कांदे लग कि ना हम तो बहन लइए के जीवो, और हो सको छोट भाई कांदे लगते और बाद हमू थोड़े बहुत कांदे लगब, दुइयो भाई बहन निकल जीवे फिर। तो ई तरी यहाँ पे बहन सोचा ही कि छोटे भाई अले तो ठीक रहतले। अब यहाँ पे एगो गीत यह तरी है कि बड़का हो भैया मती लेगे अइहा, मती लेवे अइहा, कहाँ पावब पाकल पान हो अरे हो। मंझला हो भैया मती लिए अइहा, कहाँ पावब बांधल खसिया अरे हो। छोटका हो भैया तोहें चल अइहा, कांदी कांदी मांगभे विदाई हो अरे हो तोहें चली अइहा। तो बोलते कि बड़का भैया तोहें नहीं ना अइहो, कहाँ पाबब हम पाकल पान, है ना। और मंझला भैया बोलते कि तोहो नहीं अल ठीक रहत, कहाँ पाबब हम बांधल खसी, तोरा तो कुछ खीबेल होवत आखिर में ने। छोटके भैया तोहें चलैहा, छोटका हो भैया तोहें चलैहा, कांदी कांदी मांगभे विदाई हो अरे हो तोहें चलैहा। तो बोलते हैं कि यहाँ पे छोटका भाई तोहें चलैहा ठीक रहता है, ताकि कान कान के जेबो विदाई के कर लेबे हमनी, दुइयो और जुगाड़ कर लेबे हमनी और चलिए जाब। मकिन एतना दिन तक जब ओकर भाई लियान करे ना पहुँचलक तो करमैतिन के मन नैहर जाए लागिन हुचक जाए। कि मन तो जब जैसे जैसे दिन पार होवे लगो है तो भाई बहन के लगे लगो की बात है भाई अभी तक ना आ रहा है। नैहर जाए लालसा ओकर मने इतना बढ़ जा है कि डहरे बाटे जवैया राही गिला सबके देख करके ओकरा बुझाए लगा है जैसे ओकर भाइये आ रहा है। अब इतना उत्सुकता बढ़ जाए बहन के अपन नैहर जाए वास्ते कि रास्ता में कोई भी बटोही आवो है, कोई भी आदमी आवो जाए तो लगो कि जैसे ओकरे भाई आ रहा है। इतना बहन के उत्सुकता बढ़ जाए अपन नैहर जाए वास्ते। वो अपन गुइया करम डार के माने हो सहेली। तो अपन सहेली से पूछा, यानी सहेली की होता है अपन ससुराल में वह सब गोतनी होलो या तो आर ननद होलो या तो आर ये सब जी होबो है, वो सब से पूछ बैठा ही कि देखा तो गुइया पोखर भीड़े कौन आवा हत। तो ओकर गुइया कहा है, यानी ओकर सहेली कहा है तोर ससुर लागथुन। तो वो कहा है ना वो तोर के जानो तोहर भैंसुर लागथुन की। तो कोई यहाँ पे सहेली को पूछती है कि देखी तो
और लगता है कि मेरा कोई आ रहा है कि उधर कौन आ रहा है। तो एक सहेली बोलती है कि लगता है कि आपका ससुर आ रहा है। तो दूसरा बोलती है नहीं ना, उसका इसका भैंसुर है। तो वो बोलती है कि ना तुम लोग को कुछ सूझबे नहीं करता है। तो यकीन दुइयो मैं क्यों ना, वो तो हमार सहोदर पिठिया भाई छोट भाई आ रहा है। बोलते तोहनी के कुछ सूझबे नहीं करा, वो हमार छोट भाई आ रहा है। लेकिन जब देखा देखी ठीक से चिन्हल तो छोट भाई कल्पना मात्र से वो दौड़ के दौरा पड़ा ही देखा एक अगवानी में लाके देखा एक, तो वहाँ पे देखा है कि वो तो दूसरे को है ना। पोखरी भिड़िया कौन आवाहिक चिन्ही दिखे, लागे ससुरा नाही लागे भैंसुरा चिन्ही दी है। अब यहाँ पे क्या है कि एक गीत का प्रयोग किया गया है कि पोखर के भीड़े कोन आवा चिन्ही दी हैं, कि पोखर के भीड़िए कोना आवा है चिन्ही दी हैं। लागे ससुरा लागे नाही लागे भैंसुरा, नहीं लागे ससुरा नहीं लगे भैंसुरा चिन्ही दी हैं। ई तो लागे सहोदर भाई हो चिन्ही दी हैं, कि ये तो लग रहा है कि हमारा सहोदर भाई है ना। तुम लोग चिन्ह करके बढ़िया से पहचान करके बताओ। फिर वो ठिठक के ठाड़ भय जाही और आपन घरे दशा देख करके सोचा ही कि कहाँ जे बैठबी आपन भाई के, खाटी बैठबी कि माची बैठबी। ना खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता, छोटे भाई एक लाए तो सोना के पलंग ठीक हते। अब फिर बहन सोचती कि चल भाई तो आवत होते, लेकिन अब ये सोचना कि भाई अगर आवत तो बैठेबे कहाँ पे, ये चीज़ के सोचे हवत ने खाटी बैठावा कि माची में। तो बोलता है ना खाटी और माची तो ससुर और भैंसुर बैठता, हमार भाई तो सोने के पलंकिया में बैठत है ना। और ई तरी यहाँ पे एगो गीत है कि काके देवे खटिया काकी देवे मचिया, अरे हो काके देवे सोना के पलंकिया हो। ससुर के देवे खटिया भैंसुरे के देवे मचिया, सहोदर के सोने के पलंकिया, अरे हो काके देवे खटिया काके देवे मचिया। कि किसको देंगे खटिया किसको देंगे मचिया, तो काके देवे सोने के पलंकिया। तो बोलते कि ससुर के देवे खटिया भैंसुरे के देवे मचिया, कि ससुर को खटिया दे देंगे भैंसुर को मचिया, लेकिन सहोदर को देंगे सोने के पलंकिया। आखिर में अपना बहन जो वो अपने भाई को ऐसे जगह पे कैसे बैठाएगी, वो तो अच्छा से सेवा करना चाह रही है। आगे बोलते पर हाय सब अनुमानटा गलत भय गेल। ये इतना सोच रहो यानी बहन, लेकिन वो भाई के कोई ठेकाने ना हो, अते पता ना हो वो आए रहे कि नहीं। वो राही बटोही तो केव दोसर लोग रहे, ओकर तो रहे ना भाई। करमैतिन फिर सोचा ही आखिर ओकर भाई किले ना अतलक, एखन करें इतना महंगा व्यवसाय वो किने पारतक कि नहीं। अब वहाँ पे फिर सोचती है तो कि संकोचे ना आए रहल है, ना हमरा कुछ ना चाहिए तोर से। अब यहाँ पे सोचती है भाई ना, ये बहन सोचती है कि लगता है कि इतना महंगा सब कुछ संदेश हो गया है, कहीं इसलिए नहीं आ रहे हैं का। हो सकता है कि इतना संदेश सब महंगा हो गया, कैसे आवे पारता सब भाई सब। तो यहाँ पे बोलती कि ना हमरा कुछ ना चाहिए, ना तो पैंजनी ना चाहिए ना चांदी ना लुगा फाटा, बस सिर्फ तोहे चल अहें हमर भाई तोहे छूछे हाथे अहें मकिन अहें जरूर। कि हमरा कुछ ना चाहिए, ना हमरा पैंजनी चाहिए ना चांदी चाहिए ना लुगा फाटा, ना हमरा कपड़ा लानियो ने हमर खातिर जेवर जाठी लानियो ने हमर खातिर संदेश लानियो, बस तोहे सिर्फ चल आओ। अब तोहे चल अहें हमर भाई तोहे छूछे हाथे चल अहें मगर अहें जरूर, मकिन यानी लेकिन अहें जरूर। कटिको देरी ना करी हैं कटिको ना सुस्त हैं संकोच ना करी हैं चलिए हैं। बोलते कि थोड़ा भी देर ना करना, थोड़ा सा भी देर मत करो, थोड़ा सा भी सुस्ताना नहीं, थोड़ा सा भी संकोच मत करो, बस सिर्फ आ जाओ। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको संदेश चाहिए ना हमको और कुछ चाहिए। अब इस तरह से यहाँ पे एक गीत है कि भैया हो बैसबो ना करी हैं, ना लानी है पैरी या संदेश, ना ही हमें मांगा ही सोना रे चंदिया, कूदल अहें दीदी के देश। भैया हो सभे रे महंगा भेल, एक तीला सोनमा महंगा भेल, ना लानी है पैरी या संदेश। कि इतना भैया बैसबो ना करिए यानी बैठना भी नहीं है आपको, बैठिए भी मत, ना लानी है पैरी या संदेश, ना आपको कोई संदेश लाने की आवश्यकता है, ना ही हमें मांगा ही सोना रे चंदिया, ना ही हम कुछ सोना चांदी मांग रहे हैं। कूदल अहें दीदी के देश, बस केवल आप जितना जल्दी हो सके बहन के घर में आ जाइए।
भैया हो सभेरे महंगा भेल। फिर सोचती कितना सब कुछ महंगा हो गया, कैसे ले पाएंगे। एक तिला सोनमा महंगा भेल, कि एक तिल सोना अब इतना महंगा हो गया, कहाँ से ला पाएंगे। ना लानी है पैरिया संदेश, कि आपको कोई भी संदेश जो वो नहीं लाना है, केवल आपको चलाना है। चाहे जे भी वजह रहे, आखिर करमैतिन के भाई नहीं आवे पारलक लियान करे। नदी नाला थिराए जाहे, आहार पोखर धीरे धीरे कह सकते हैं कि धूम भई जाहे, और बोके पाँख लिखें चरक कांस करमैतिन के बाँचल खुचल आसरा टूट जाहे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे करम परब एकदम नजीक आवल जाए, तो धीरे धीरे अब करमैतिन के यानी बहन के जो वो आसरा टूटे लगो है, कि अब हमार भाई ना आवत, और बाँचल खुचल जे भी आसरा हो वो धीरे धीरे टूटे लगो है। वो दुखे बयाकुल हो जाही, और आँख से लोर ढर लोर बहे लागो है। अब ई जब सुना ही कि अब हमार भाई लगो है ना अते, तो बहन पूरा जो वो अपन ससुराल में कांदे लगो ही। कांसी फूल झरी गेल आशा मोर टूटी गेल। यहाँ पे एक गीत है कि कांसी फूल झरी गेल आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छती अधोबाय रे भादर चलल सिराय। कांसी फूल झरी गेल, कि कांसी फूल झर गया, आशा मोर टूटी गेल, आशा भी आज मेरा टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांदी कांदी छतिया धोबाय, कि रो रो करके मेरा बुरा हाल हो गया है। रे भादर चलल सिराय, कि अब भादो तो खत्म होने वाला है, भाई कहाँ से आएगा। तैयो मोर भैया नहीं आए, रे भादर चलल सिराय, लेकिन तैयो हमारा भाई जो वो नहीं आया, रे भादर चलल सिराय। इस तरह से गीत जो वो बहन अपने इस तरह से गाती है। ई तरी भादो महीना ऐसन बुझा है जैसे पैत धान के खेत, मकइये खेत, नदी नाला कछार, और कांस गजार ले भाई बहन के प्रेम में पगायल गीत है ना। पूरा पगायल मतलब पूरा डहडह है ना, पूरा भरपूर गीत जो वो बहरा रहा है। और बहन अपन भाई से लियन करा, यानी अपने ससुराल से नैहर ले जाने के लिए जो आग्रह जो वो कर रहा है। कि वहाँ पे देखा जाए तो एक हर तरह से, चाहे वो एक धान का खेत हो, नदी नाला का खेत हो, मकई का खेत हो, घास गजार हो, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रहा है, वो है आवाज़ की बहन आवाज़ लगा रही है भाई से कि जल्दी से तुम आ जाओ, हमें जो वो अपना नैहर जाना है। आगे लिखते कि भला कौन ऐसन भाई हवे पारे जे आपन बहिने की करुणे आग्रह अनसुना कर दे। आखिर में कोई भाई ऐसन होवे पारे जे आपन बहिने की करुणा और ई आग्रह के स्वीकार न करे पारे और अनसुना कर दे, ये तो होवे न पारे। इसीलिए सब बहन सब अपन भाई के इंतजार में बैठा ही, और सब भाई जरूर अपन कर्मा में अपन बहन के लाना ही। इस तरी से ई करम पर्व के सुंदर वर्णन है ना, पूरा लेखक के द्वारा एक भाव विभोर कर देने वाला, एक कह सकते कि आपको हो सकता है कि पूरा इतना ज़्यादा आपको ऐसा कर दिया होगा कि कहानी को जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वास्तविक रूप में लगा होगा कि वाह क्या लिखे हैं लेखक ने। और सच में ये इस दृश्य को दिखाने के लिए कह सकते हैं कि ये शब्द काफ़ी है, और ये होता भी है, और ये सच्चाई से पूरा वाकिफ़ है। आगे सवाल है, एक एक करके सवाल, हालांकि हम लोगों ने ये सवाल को देख लिया, लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम की दृष्टि से चलिए अब हम लोग जो आपका वो लेवल था उस चीज़ को अब उससे बाहर निकलिए और थोड़ा आइए परीक्षा की ओर, क्योंकि परीक्षा में सवाल भी पूछेगा। ऐसा ना कि खाली कर्मा पर्व में ज़्यादा आप लोग को मायूस नहीं होना है, क्योंकि आपका भाई जरूर आएगा ले जाने के लिए। करम पर्व कौन महीनाएं मनवल जा है? करम पर्व कौन मनवल जा है? तो भादो महीना में भादो एकादशी के मनवल जा है। अगला सवाल है कि करम पूजा कौन फूल के प्रयोग नाय हवो है? तो करम फूल में बेलंद्री, बेलंजर, धान पत्ते फूल, कांसी फूल ही सब के होबो है, सालुक फूल के प्रयोग नाय करल जाए। अगला सवाल है कि सही उत्तर के छाटा करम पर्व में। तो करम पर्व में लड़की सब पुजारिन हबो है ना, लड़की सब की होबो है पुजारिन हबो हथिन है ना, पुजारिन यहाँ पे न छूट गेले है ना, लड़की सब पुजारिन हबो हथी। करम पर्व करवैया लड़की के की कहल जाए? तो करम पर्व जे करवैया लड़की के की कहल जाए? सबके करमैतिन कहल जाए। की कहल जाए? करमैतिन कहल जाए है ना। तो आंसर भर जीते। अच्छा, यहाँ पे करमैतिन है, परवैतिन है, परवती है, परवैतिन भी बोलल जाए है ना, परवैतिन इतरी आंसर भर जीते ऑप्शन डी सभी बोलल जाए, करमैतिन लेकिन ज़्यादातर बोलल जाए।
करम पर में कौन गाछ के पूजा हुए? तो करम गाछ है, करम गाछ के पूजा हुए। हालांकि गाछ ना ओकर डायर के पूजा हुए, काहे कि करम गाछ जो हुए एकर डायर काट करके लानल जाए है ना, ओकर डायर काट के लानल जाए, ठीक ने। तो करम डायर के पूजा हुए, गाछ के तो पूजा नहीं हुए है ना, लेकिन करमे गाछ के डायर लगे तो करमे होले, ठीक। अगला सवाल है, करम परब सूत्र वाक्य मंत्र की है? तो भैया करम आपन धर्म, कि हमर जे धर्म हल कर लूँ, अब भैया करम जाने की अब भाई की करत है ना, तो भाई के कर्म के ऊपर है, हमर जे धर्म है से हम कर लूँ। आगे सवाल है कि करम पर्व में कौन कथा कहल जाए? तो करम पर्व में कर्मा और धर्मा दू भाई के भी कहल जाए। अब यहाँ पे एक चीज छूट गई है, कर्मा और धर्मा दरअसल में दूगो भाई हुए, तो वहाँ पे की हुए ना कि कर्मा जे हुए वो कर्म पर विश्वास करुए, कर्मा जे भाई हुए वो कर्म पर विश्वास करुए, और एगो धर्मा जे भाई हुए, जे धर्मा भाई हुए वो धर्म पर विश्वास करो, यानी धर्म पर विश्वास करता है ना, ये धर्म पर विश्वास करुए। अब दुइयो भाई में की हुए कि जे कर्मा हो वो इतनी टनकल रुए, यानी अगर स्थिति तनी ठीक हो जाए, काहे ऐसा बोलो है कि कर्म पर विश्वास करो, तो अगर स्थिति सब कुछ ठीक ठाक रोए, अपन बाल बुतरू सबके बढ़िया से पोसो करू है। लेकिन धर्मा एक तरफ जे है ई की है कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहे। अब एक दिन एगो बूढ़ा आदमी मिलो है अकरा धर्मा से और बोलो कि तुह जे वो अपन भाई कर्मा तरी तुह कर्म पर विश्वास कर, धर्म और कर्म एके लगे कि अगर तोर कर्म बढ़िया रहतो तो धर्म भी तोर बढ़िया हतो, पहले कर्म बढ़िया करल कर, धर्म तू ढेर करल और तोर कर्मे ठीक ना हो तब कैसे हते, तब भगवान कभी तोरा मिलथू उतरी। इसीलिए पहले कर्म बढ़िया कर अपन, और बाद धर्म तो अपना बढ़िया ठीके होइए जीतो। ई बात जे वो धर्म के मने गड़ जाए, और ई बात के की करू है कि धर्मा जे वो स्वीकार कर ले है और बोलो कि अब हम भी पहले कर्म पर करब, और बाद जो वो धर्म हम कर शुरू करबे। तो पहले जो वो कर्म अच्छा करता है अपना, उसके बाद वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी भी स्थिति जो वो अच्छा हो जाता है। इसलिए माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि कर्मा पर्व को धर्म के ऊपर में कर्म की जीत भी माना जाता है, यह पर्व के रूप में भी एक मान्यता है ना। तो ये कर्मा और धर्मा दुइयो भाई हलथीन अपन, ठीक है। आगे चलो, ये अगला सवाल है कि कर्म पर्व में कौन फूल के लोग के भेंट करके कर्मैतीन आशीर्वाद लेहत? तो जावा फूल के है ना, जावा फूल अगर सही आंसर भय जीते है ना, जावा फूल के। चलिए अगला सवाल है कि कर्म पर्व में गावल अनुष्ठानिक गीत के की कहल जाए? तो अब कर्म पर्व में जे गीत गावल जीते कर्मे जावा गीत बोलल जीते है ना, जावा खातिर गीत गावल जाए तो जावा गीत कहल जाए ओकरा। कर्म पर्व में कौन गीतें बाजा नाय बाजवल जाए? तो कर्म जावा गीत में जो वो बाजा नाय बजवल जाए, लेकिन अब धीरे धीरे तो अब डीजे के जमाना आ गलो, अब तो बजबे करतो है ना, अब तो डीजे बाजो हो बाजा की, अब तो डीजे बाजो। और पहले की बाजो ले, पहले मांदर बाजो ले, ढोल बाजो ले, मांदर ढोल, और बाद गीत गावल थी। अब गीत कम और डीजे बजतो ज़्यादा है ना, अब डीजे चलो हो, ढोल और मांदर गुम हो गलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, ये काहे कि हमरा तो सवाल करावे के है, इसलिए हम तो डीजे ऑप्शन में थोड़ी न दबो ऑप्शन। कौन गीते नाच नाय चलो है? तो जावा गीते नाच नाय चलो। अब यहाँ पे नाच कहने के अर्थ है कौन सी पता है? नाच जे अभी वाला जे नाच हो डीजे वाला वो नाच नाय चले, वहाँ पे हो बोले कि झूमर हो बोले, वहाँ पे क्यों बोले पहले जो वो यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे तो जावा रखल हो, यहाँ पे जावा रखल है और एक चारों तरफ करमैतीन यहाँ पे घूर घूर के फोटो तो बनवेल ना आवे, एगो बता दे यो खाली, और सब की करोथिन हाथ अपन हाथ जोड़ लेथिन है ना, ये अपन हाथ जोड़ करके और चारों तरफ घूर घूर के नाचो हथिन। तो अकरा बोलल जाए झूमर गीत और झूमर नाच हो। लेकिन आज के जे नाच हो ना, ये नाच ना लगे कर्मा के है ना, लेकिन धीरे धीरे अब अपन नया नया संस्कृति अपनावे लगल हथुन, पश्चिमा संस्कृति, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आनली कर्म काटी अखरा ही गाड़ली, नाचत गावत कर्मैती आहारे कर्मे के राती। आनली कर्म काटी अखरा ही गाड़ली, नाचत गावत कर्मैती आहा के कर्म के राती, आहारे कर्म के राती। कि आनली कर्म काटी, कर्म गाछ के डाली काट करके लान ली और गाड़ा ली, अखरा ही गाड़ा ली, कि अखरा में ही जो वो ला करके हमने कर्म गाछ को जो वो गाड़ दिया, यानी डाली को गाड़ दिया। उसके बाद यहीं पे हमने क्या किया, यहीं पे हम लोग जो वो जो जावा था उसको जावा को रख दिए, एक इधर रख दिए हम लोग
है ना, एक इधर रख दिए और जावा यहाँ रख दिए और ये चारों तरफ घूम घूम करके सभी कोई यहाँ पे नाच रहे हैं, है ना, तो वही बोला जाता है। तो बोलता है कि ई कौन गीत लगे, तो ये जावा गीत लगे, जावा गीत लगे। अगला सवाल है करम लोक गीते लेतारे कौन सही बात ना है, यानी करम लोक गीते लेतारे कौन बात सही ना है। तो यहाँ पे सही कौन ना है, तो यहाँ पे है कि बड़ी श्लील हो वो है, बड़ी अश्लील हो वो, ये गलत बात है। करम गीत के जो गीत हो वो है बहुत भाव विभोर हो वो है, बहुत सुंदर गीत के प्रस्तुति हो वो है, एक दूसरे के यानी पत्थर हृदय के भी पिघलावे वाला गीत हो वो, ऐसा ऐसा गीत हो वो है कि पत्थर हृदय वाला के भी आदमी के भी पिघला दिए पा रहे। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ ली है तो कैसन लगे लगले, पूरा अंदर से लगे लगले कि कहीं कांद ना जी थी, है ना, ऐसा लगे लगू है। तो वैसन पत्थर वाला हृदय वाला के भी पिघलावे वाला गीत हो वो है करम के गीत, है ना। तो बड़ी सलील हो वो है ना, बड़ी सलील गीत हो वो है। श्रम के महत्व देखल जाए, यहाँ पे श्रम के महत्व देखल जाए और प्रकृति चित्रण भी पावल जाए, तो ये तीनों को सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है ना। चल अगला सवाल है कि करम गीते कौन बाजा नाय बजवल जाए, तो ढोल नगाड़ा तो बजू है, मांदर बजू है और झाल करताल बजू है, लेकिन हारमोनिया नाय बजू है, हारमोनिया नाय बजवल जाए, है ना। यहाँ पे सहनाई भी ना होवे, लगभग मांदर बजवल जाए, ढोल नगाड़ा मांदर झाल करताल ये सब बजू है, लेकिन हारमोनिया सब ना बजे, है ना, बाकी चीज़ बजो। लेकिन अब तो एक नया चीज़ बजो डीजे। ठीक, चले अगला सवाल है कि कहाँ जे अले भौरा कहाँ ले रात रे, अरे भौरा निसी से भेलो प्रभात रे। अब देखिए कहाँ जे हले भौरा कहाँ हले रात रे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ जे हले भौरा कहाँ हले रात रे, अरे भौरा निसी से भेलो प्रभात रे। निसी का अर्थ होता है आधी रात और प्रभात का अर्थ तो आपको पता है कि ये उसका अर्थ होता है सुबह, है ना, कि कहाँ हले भौरा कि सुबह, शाम से पूरा सुबह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झूमर गीते के लेतारे कौन बात सही ना है, कि झूमर के लेतारे कौन बात एक में सही ना है, ये आपको बताना है। तो झूमर संगे नाच ना चला है, गलत बात है। झूमर के संगे नाच चला है, लेकिन वो नाच ना चला है जो नाच अभी के नाच चलो है, वो दोसर नाच हो वो है ना। तो वो नाच जो वो ना चलो, तो ये गलत बात है। झूमर संगे नाच चला है, झूमर संगे बाजा चलू है, और लड़की झूमर लड़का लड़की दुइयो गावा हत, है ना। लड़का लड़की यहाँ पे दुइयो झूमर जो वो नाचा गावा हथिन, है ना। तो यहाँ पे आंसर तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन ए खाली गलत है। अगला सवाल है कि संगी जोगी मिली मिसी फूली लोरहलों सुखी सखी, है ना, सेहो फूला राती फूटी जाए ऐसन प्रीति लगाए। कि संगी जोगी मिली मिसी फूला लोरहलों सखी, सेहो फूला राती फूटी जाए ऐसन प्रीति लगाए। यहाँ पे ई गीत हैं राती फूटी गेले, कि राती फूटी गेले शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, कि रातें फूल जो वो प्रस्फुटित भेले, है ना, रातें फूल जो वो प्रस्फुटित भले। तनी क्वेश्चन लिखे में कोमा तोमा छूट गए, इसीलिए थोड़ा पढ़े में दिक्कत हो गए, है ना। टाइपिंग मास्टर हमारा नया हथुन, इसीलिए कुछ भी जैसे तैसे टाइप कर खाली कर दलथुन कहानी जैसन, कहाँ कोमा दिए को कहाँ की देना वो सब ना पता हो, कोई बात नहीं, नया मास्टर हो, धीरे धीरे सिखाए लिए। कुर्थी रे बांका कुर्थी भूंजे बैठल है छोटा की ननद, कुर्थी भूंजे ते ननद पोड़ गेल लाजा हूँ ना गेले ससुराल। बोला कि ई कौन गीत लगे, तब देखिए यहाँ पे ननद और भौजाई के यहाँ पे बात करल गेल है, तो यहाँ पे कौन गीत है, जावा जगवे गीत यहाँ पे बात करल गेल है ना, जावा गीत लगे, है ना। तो आंसर भाई जीते ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि मुंडा में सभिन कर्मा परब कौन रूपे मनाबो है, तो राजकर्मा और देशकर्मा ये दुइयो रूपे मनबो है। राजकर्मा दरअसल की हो पता है, राजकर्मा यानी अपन घरे जे हो अपन घरे यानी छोटा स्तर पर जे पूजा हुए पारिवारिक रूप में ओकरा कहल जाए राजकर्मा। जे पारिवारिक रूप में अपन परिवार के अंदर ही हो ओकरा कहल जाए राजकर्मा। और जे अखरा में मनवल गलो, अब अखरा में कोनो एक आदमी तो ना हो, ओकर में सामूहिक रूप से हो, है ना, तो ओकरा देशकर्मा कहल जाए। यानी जे बड़ा स्तर पर हो तो ओकरा देशकर्मा कहल जाए, और जे छोटा स्तर पर जो हो परिवार स्तर पर ओकरा राजकर्मा कहल जाए। तो कर्मा दो रूप में मुख्य रूप में देखल जाए, इसलिए एकर आंसर भाई जीते ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि कर्मा और धर्मा में कैसन नाता रहल है, तो कर्मा और धर्मा दुइयो भाई हलथिन, की हलथिन, दुइयो भाई हलथिन। अगला सवाल है कि करम परब में बालू और बूट कुर्थी जौ धान गहूम जोंडरा उड़ीद बरय घंगरी दे करके जे राखा हथिन ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए
डाला, ओकरा की कहल जाए, ओकरा डाला कहल जाए, है ना। जकर में एकरा डाला कहल जाए, जकर में सब उड़ीद कुर्थी जे हो यहाँ पे सब डालल जाए। बाद में यह ला अंकुर जाए और एकरा कहल जाए जावा फूल। की कहल जाए, अगर जावा फूल कहल जाए जे बढ़ करके पौधा भई जाए, है ना, तो अगर जावा फूल कहल जाए। चल अगला सवाल है कि करम डाला से के सेवा शुश्रूषा खातिर 3 गो या 5 गो टनक बेटी छुआ के रखल जाए, ओकरा की कहल जाए, ओकरा कहल गेल है डलैतीन। यानी जे 3 गो या 5 गो डलैतीन रहोथिन, जे टनक तनी रहोथिन, यानी जे मॉनिटरिंग करे वाला, है ना। हर ग्रुप में एगो मॉनिटर होबो न, ठीक वैसने मान ले कि करमैतीन ढेरी हथिन, करमैतीन वहाँ पे जितना लड़की हथुन कर्म करे वाला सब करमैतीन हो गलथुन, लेकिन ओकर में जे 2-4 गो जे होबो है वो की होबो है, ओकर में 2-4 गो डलैतीन होबोथिन, करमैतीन में ही 2-4 गो के डलैतीन बनावल जाए, ठीक ने। चल अगला सवाल है कि डाला में बुनल अनाज अंकुर के बोड़ भेल बातें ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए जावा फूल। ओकरा की कहल जाए, जावा फूल कहल जाए, या जावा भी कई जगह पे उपयोग करल जाए। तो ई तरी अगर दुइयो ऑप्शन मिले तो यहाँ पे ऑप्शन सी कर देवे, लेकिन जावा फूल मुख्य रूप में कहल जाए, लेकिन इस तरह से ऑप्शन मिले तो सी कर देवे। करम डायर के काट के आना है, तो करम डायर काट के आनो है वैसे तो पाहन। लेकिन एक सवाल बोलियो कि जे टेट में सवाल जो पूछल गया एक बार 2016 के जे टेट में पूछल गया, 2012 या 2016 के जे टेट परीक्षा में एगो सवाल पूछल गया कि करम डायर काट के किया आनो है, तो वहाँ पे पाहन ना हले तो नाया वहाँ पे ऑप्शन में हले। तो इस तरह से करमैतीन के भाई भी काट के आना थीन, है ना, नाया भी आनो थीन और गाँव एक पाहन, ये तीनों हो जीते। लेकिन अगर कहीं तीनों इस तरह से ना रहे ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन ना रहे, तब फिर सबसे अच्छा आंसर भतो गाँव एक पाहन, है ना। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। अगला सवाल है कि कर्मा में करमैतीन के भाई जे उपहार दिए ओकरा की कहल जाए, तो कर्मा में करमैतीन के भाई जे उपहार दिए ओकरा कहल जाए अंकरी बटरी। की कहल जाए, अंकरी बटरी ओकरा कहल जाए। अगला सवाल है कि करमैतीन के खीरा बेटा के खा है, तो करमैतीन के खीरा बेटा करमैतीन के बाप खा है, जे नाना लगते, है ना। तो करमैतीन सब अपन सुंदर पुत्र के कामना के लिए, है ना, सुंदर सुपुत्र यानी संतान के लिए, पुत्र यहाँ पे पुत्र और पुत्री यहाँ ना बोलना है, जे भी संतान यानी सुंदर संतान की प्राप्ति के लिए। लेकिन एगो ना बोलते कि बेटा के क्रेज अलग हो, कि बेटे के उदाहरण दबो तो बेटे के, बेटी के कहीं उदाहरण ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे वह बोलल गया कि सुंदर संतान के कामना खातिर जो वो करमैतीन जब जाथिन अपन अखरा में, तो वहाँ पे एगो सुंदर खीरा लेके जाथिन, है ना, ताकि ओकरे से सुंदर सुडौल खीरा यानी उसी तरह से उसको जो वो सुंदर संतान की प्राप्ति हो। अगला सवाल है कि गुइया करम डायर के माने की हबो है, तो एकर आंसर तोहनीन के दिए हो कि गुइया करम डायर के माने की हबो है, पाहन, सहेली, बाप, भाई। तो एकर आंसर जो वो तोहनीन के कमेंट में लिख देना हो। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आप इस परिवार से नहीं जुड़े तो इस परिवार से आप जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।